एक मर्द जब इस दुनिया में आता है तो समाज उसे एक तलवार की तरह देखता है, तेज, धारदार और अपने लिए एक रास्ता बनाने वाला। लेकिन वही मर्द जब अपनी असली ताकत खो बैठता है, जब वह अपने आत्मसम्मान को किसी और के हाथ गिरवी रख देता है, तब वह तलवार नहीं रहता। वह एक जंजीर बन जाता है जो खुद को ही बांध लेती है, जिससे वह खुद को ही बांध लेता है। वह तलवार की तरह आजाद नहीं रहता, बल्कि एक गुलाम बन जाता है। एक महान दार्शनिक ने कहा था कि अगर कोई इंसान अपनी असली पहचान से भटक जाए, अगर वह अपनी प्राकृतिक शक्ति को भूल जाए, तो वह खुद अपने ही विनाश की तरफ चलने लगता है। आज का मर्द उसी विनाश की राह पर है। वह इसलिए अपनी बर्बादी की ओर बढ़ रहा है क्योंकि उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को पहचानना ही बंद कर दिया है। और वह दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि उसकी अपनी ही भावनाएं हैं जो मोह के जाल में फंस चुकी हैं। प्लेटो ने अपनी मशहूर किताब द रिपब्लिक में यह साफ लिखा था कि अगर समाज का पुरुष वर्ग अपनी सोचने की शक्ति को त्याग दे और अपनी जिंदगी का मकसद किसी और की हाँ में ढूंढने लगे, तो वह एक तरह की गुलामी का शिकार हो जाएगा। एक औरत की प्यारी सी हंसी, उसकी स्वीकृति, उसकी मौजूदगी, यह सब उस मर्द के लिए जहर बन जाते हैं जो अपनी असली ताकत को नहीं जानता। आज के मर्द को यही जहर मीठा लग रहा है क्योंकि उसे लगता है कि प्यार ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य है। उसे लगता है कि यही उसके जीवन का असली मकसद है। लेकिन प्लेटो ने यह चेतावनी दी थी कि प्यार तब तक नुकसानदायक होता है जब तक वह इंसान की आत्मा को ऊंचा ना उठाए। लेकिन क्या आज का प्यार हमारी आत्मा को ऊंचा उठाता है? नहीं। आज का प्यार तो सिर्फ दिखावा बनकर रह गया है। यह सिर्फ जिस्म तक सीमित हो गया है। यह इंस्टाग्राम की रील्स और व्हाट्सएप के मैसेज में घुल गया है। जब एक लड़का किसी लड़की को इंप्रेस करने के लिए अपनी जिंदगी के बड़े बड़े फैसले बदल देता है, तो उसे यह एहसास भी नहीं होता कि वह अपनी पहचान खो रहा है। आज की लड़की जब देखती है कि कोई मर्द उसके लिए खुद को छोटा बना रहा है, अपने सिद्धांतों को छोड़ रहा है, अपनी प्राथमिकताएं बदल रहा है, तो वह उस मर्द की इज्जत करना बंद कर देती है। क्योंकि एक औरत कभी उस मर्द को नहीं चुनती जो उसके मोह का गुलाम हो चुका हो। वह तो उसी को चाहती है जो अपनी राह पर अडिग हो, जिसे उसकी तारीफ की जरूरत न हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज के मर्द ने अपनी जिंदगी के असली मकसद, अपनी पहचान और अपनी मर्दानगी को छोड़कर उस झूठी तारीफ के पीछे भागना शुरू कर दिया है जो उसे कभी नहीं मिल सकती। जब प्लेटो कहते थे कि जो आदमी अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है वह अपनी आत्मा पर से अपना काबू खो देता है, तो उनका सीधा मतलब यह था कि अगर तुम अपनी किसी भी चाहत के गुलाम बन गए, चाहे वह वासना हो या प्यार की चाहत, तो तुम अपनी आत्मा के राजा नहीं रह सकते। सोचो जरा, आज जब कोई लड़का किसी लड़की को खुश करने के लिए अपने दोस्तों को छोड़ देता है, अपने काम से ध्यान हटा लेता है, अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देता है, अपनी मर्यादाओं को मिटा देता है, तो वह समझ नहीं पाता कि वह उस लड़की को नहीं बल्कि खुद को खो रहा है। अगर वह लड़की थोड़ी भी समझदार है तो वह खुद ही उसे छोड़ देगी, क्योंकि उसे भी पता होता है कि जो आदमी खुद से प्यार नहीं कर सकता वह उससे सच्चा प्यार कर ही नहीं सकता। प्लेटो के अनुसार हमारी आत्मा के 3 भाग होते हैं: सोच समझ, हिम्मत और इच्छाएं। और अगर इच्छाएं सोच समझ और हिम्मत को दबा दें तो इंसान जानवर बन जाता है। आज का मर्द जानवर बनने को तैयार है, बस इसलिए कि कोई लड़की उसकी बातों पर हंस दे, उसे पसंद कर ले, उसे अपना ले। लेकिन प्लेटो पूछता है, क्या वह हंसी तुम्हें आत्मसम्मान दे सकती है? क्या वह तारीफ तुम्हारे जीवन का मकसद है? और अगर हां, तो फिर तुम में और एक गुलाम में क्या फर्क रह गया? गुलामी वही होती है जहां इंसान अपनी आजादी का सौदा करता है किसी और की मर्जी के लिए। और किसी लड़की के मोह में पागल हुआ मर्द ठीक वही करता है। वह अपनी मर्दानगी का सौदा करता है एक छोटी सी मुस्कान के लिए, एक झूठी तारीफ के लिए, एक दिखावटी आई लव यू के लिए। लेकिन उस सौदे में जो चीज सबसे ज्यादा खोती है वह है मर्द की आत्मा। जब कोई लड़का किसी लड़की को अपनी पूरी दुनिया बना लेता है तो वह बाकी सब कुछ मिटा देता है। उसका परिवार, उसकी मेहनत, उसका उद्देश्य, उसकी पहचान, सब कुछ उस एक लड़की की हां और ना के पीछे दम तोड़ने लगता है। और जब वह लड़की उसे छोड़ देती है
तो वह मर्द अपने चेहरे से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से नफरत करने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसने खुद को गिराया, खुद को बेचा और फिर भी कुछ नहीं पाया। यही प्लेटो का सबसे बड़ा सच है कि गुलामी चाहे प्यार में हो या सत्ता में, वह हमेशा आत्मा को नष्ट कर देती है। और जब आत्मा नष्ट हो जाती है तो इंसान को अपनी ही परछाई से डर लगने लगता है। आज के मर्द को अपनी ही आंखों में देखने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वहां उसे एक गुलाम नजर आता है जिसने खुद को खोकर किसी और को पाने की कोशिश की। प्लेटो पूछता है, क्या तुमने कभी उस आत्मा की आवाज सुनी है जो अंदर से रोती है जब तुम किसी लड़की के पीछे अपनी मर्दानगी को गिरवी रख देते हो? वह आवाज तुम्हें रात को सोने नहीं देती, अकेले में तुम्हें काटने लगती है, और धीरे धीरे तुम खुद से नफरत करने लगते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम वो नहीं हो जो तुम बन सकते थे। तुमने अपनी ताकत एक भ्रम के सामने गिरा दी। वह भ्रम था लड़की की मोहक नजरें, उसकी मीठी बातें, उसके इमोजीज। लेकिन वह सब कुछ सिर्फ अस्थायी था। प्लेटो कहते हैं कि सच्चा मर्द वही होता है जो अपनी आत्मा को सही दिशा दे, जो अपनी इच्छाओं पर काबू करे और जो किसी और की तारीफ के बिना जीना जानता हो। और जब कोई मर्द ऐसा बनता है तो फिर वही लड़की जो कभी उसे अनदेखा कर रही थी खुद उसी की तरफ खींचती है, क्योंकि औरतें उसे चाहती हैं जो खुद को चाहता है, उसे नहीं जो उन्हें खुश करने में अपनी हदें पार कर दे। लेकिन आज के मर्द को यह समझ कौन समझाए? उसे तो लगता है कि जितना झुकोगे उतना प्यार मिलेगा, जितना गुलाम बनोगे उतना वह तुम्हारी होगी। लेकिन प्लेटो कहते हैं, कोई भी आत्मा खुद को गिराकर कभी ऊपर नहीं उठती। तुम उठते हो तो दुनिया तुम्हें देखती है, तुम गिरते हो तो दुनिया तुम्हें भूल जाती है। एक औरत सिर्फ उस मर्द को चाहती है जो उसे नहीं चाहता बल्कि खुद को चाहता है। इसलिए याद रखो, जब तुम लड़की के गुलाम बनते हो तो तुम सिर्फ खुद से ही नहीं बल्कि अपनी आत्मा से, अपने मकसद से, अपनी मर्दानगी से नफरत करने लगते हो। और यही प्लेटो की सबसे बड़ी चेतावनी है। वह कहता है, अपने आप को जानो, लेकिन उससे पहले खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि जो मर्द खुद से प्यार करता है वह कभी किसी औरत का गुलाम नहीं बनता। जब एक मर्द अपनी मर्दानगी को भूलकर एक लड़की की स्वीकृति के पीछे भागने लगता है, तब वह धीरे धीरे अपने ही अस्तित्व से नफरत करने लगता है। और प्लेटो ने इसी को सबसे बड़ा आत्मघाती कदम कहा है। वह आत्मघात जो मर्द खुद अपने हाथों से करता है, किसी लड़की की मुस्कान के लिए, किसी आई लव यू के लिए, किसी वर्चुअल इमोजी या व्हाट्सएप मैसेज के लिए। प्लेटो कहता है कि मर्द वही है जो अपनी आत्मा को सोच समझ और अच्छे विचारों से चलाए, न कि इच्छाओं और मोह से। लेकिन आज का मर्द क्या कर रहा है? वह हर उस चीज के पीछे भाग रहा है जो क्षण भर के लिए है, अस्थायी है और धोखे भरी है। लड़की की मोहक बातें, उसका थोड़ी देर का ध्यान, उसका दिखावटी केयर, यह सब मीठे जाल हैं। और जब मर्द इनमें फंसता है तो सबसे पहले उसका आत्मसम्मान खत्म होता है। जब एक मर्द किसी लड़की के चेहरे पर हंसी लाने के लिए खुद को नीचा दिखाता है, अपनी प्राथमिकताएं छोड़ देता है, अपनी दुनिया को उसकी मर्जी पर रख देता है, तो वह लड़की के दिल में नहीं उतरता बल्कि उसकी नजरों से गिर जाता है। प्लेटो ने लिखा था कि जब एक आत्मा अपने प्राकृतिक कर्तव्य और शक्ति को भूल जाए तब वह अपनी ही गुलामी में बंध जाती है। और आज लाखों मर्द ऐसे हैं जो प्यार के नाम पर, निष्ठा के नाम पर खुद को कैद कर चुके हैं। वह अपने ही दिमाग की जेल में बंद हैं, जहां वह हर वक्त सोचते हैं कि वह मुझसे नाराज क्यों है, मैं उसे कैसे खुश करूं, अगर वह चली गई तो मैं क्या करूंगा। इन सवालों के बीच उनकी पूरी मर्दानगी दम तोड़ देती है। प्लेटो के समय में भी ये सवाल थे, लेकिन उनका उत्तर अलग था। प्लेटो कहता था, अगर कोई इंसान अपनी आत्मा को किसी और की स्वीकृति के लिए बेचता है तो वह सिर्फ उस इंसान का गुलाम नहीं बनता, बल्कि वह खुद से नफरत करना शुरू कर देता है, क्योंकि आत्मा जानती है कि तुम गलत कर रहे हो। हर बार जब कोई लड़का किसी लड़की को मनाने के लिए अपने उसूल तोड़ता है, अपने पैरों तले आत्मसम्मान कुचलता है, तब उसकी आत्मा अंदर से चिल्लाती है, यह तू नहीं है, तू कुछ और था। लेकिन वह सुनता नहीं, क्योंकि मोह की आवाज ज्यादा तेज होती है, और जब मोह तेज हो जाता है तब सोच समझ, मकसद और पहचान सब धुंधले पड़ जाते हैं। यही प्लेटो का गहरा सच है कि इच्छाओं की गुलामी सबसे खतरनाक होती है,
क्योंकि वो तुम्हें भ्रम देती है कि तुम प्यार कर रहे हो, जबकि असल में तुम खुद से भाग रहे होते हो। आज के मर्द ने अपने जज्बात को जाहिर करना शुरू कर दिया है। यह अच्छी बात है, लेकिन उसने अपने जज्बात को काबू करना छोड़ दिया है। यह खतरनाक बात है। और जब जज्बात काबू से बाहर हो जाते हैं, तब फैसले दिल से नहीं बल्कि कमजोरी से लिए जाते हैं। जब कोई लड़का किसी लड़की को इस उम्मीद में खुश करने लगता है कि शायद वह उसे अपनाने लगेगी, तो वह यह भूल जाता है कि सम्मान कभी मांगने से नहीं मिलता, वह अपने काम से कमाया जाता है। प्लेटो कहता है कि आत्मा को नियंत्रित करने वाला ही सच्चा मर्द है, और जो अपनी आत्मा को किसी और के इशारे पर नचाता है वह गुलाम है, भले ही वह खुद को प्रेमी कहे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे त्याग से कोई लड़की तुम्हें प्यार करने लगेगी, तो तुम्हें प्लेटो की किताबें फिर से पढ़नी चाहिए, क्योंकि वहां साफ लिखा है कि जो आत्मा आत्मनियंत्रण और समझदारी से नहीं चलती, वह भ्रष्ट हो जाती है। और भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी पहचान यह है कि इंसान खुद को सही ठहराने लगता है। जैसे, मैं उसके लिए कर रहा हूं तो इसमें बुरा क्या है, या मैं उसे प्राथमिकता दे रहा हूं, यही तो प्यार है। नहीं, यह प्यार नहीं है, यह लत है, और लत हमेशा आत्मा को खा जाती है। प्लेटो कहता है कि जब इंसान अपनी पहचान को किसी और की मौजूदगी से जोड़ देता है, तब उसका तार्किक दिमाग बंद हो जाता है। और आज के मर्द ने यही किया है। उसने खुद को लड़की की मौजूदगी, उसके कॉल, उसके मैसेज, उसके प्यार से परिभाषित करना शुरू कर दिया है। और जब वह प्यार छीनता है तो उसका सारा आत्मविश्वास, सारी अहमियत, सारा मकसद टूट जाता है। लेकिन प्लेटो पूछता है, क्या वह प्यार तुमने कमाया था या तुम्हें भीख में मिला था? अगर किसी चीज को भीख में लेना पड़े तो समझ लो कि वह तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। आज के मर्द को यह समझना होगा कि वह जितना ज्यादा झुकेगा, उतना ज्यादा टूटेगा। औरतें वह कभी उस मर्द को नहीं चाहती जो खुद की नजर में गिर चुका हो। वह सिर्फ उसी मर्द की ओर आकर्षित होती हैं जो अपने काम, अपने नजरिए, अपने मूल्यों के साथ समझौता नहीं करता। वह मर्द जो एक लड़की के जाने से नहीं टूटता, बल्कि और भी बड़ा बन जाता है। प्लेटो का संदेश यही था, अपनी आत्मा के मालिक बनो, अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं। और अगर तुम किसी लड़की की स्वीकृति के पीछे दौड़ रहे हो, तो तुम मालिक नहीं हो। तुम सिर्फ एक प्रोग्राम किए गए कठपुतली हो। जब तक तुम अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग खुद नहीं करोगे, तब तक कोई और तुम्हें रिमोट से चलाता रहेगा। आज औरतें उसी मर्द की इज्जत करती हैं जो खुद को खुद से बड़ा मानता है, न कि उस मर्द की जो लड़की को खुद से बड़ा बना देता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी इज्जत हो, तो पहले अपने आप को इज्जत दो। प्लेटो ने कहा था, जिस जीवन की जांच परख न की जाए, वह जीने लायक नहीं है। और मैं कहता हूं, एक लड़की की गुलामी में डूबी हुई जिंदगी तो बिल्कुल भी नहीं। यह कहानी तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि तुम मर्द हो। तुम तलवार हो, ढाल नहीं। तुम राह दिखाने वाले हो, पीछे चलने वाले नहीं। तुम पूजा करने वाले नहीं, बल्कि खुद को पूज्य बनाने वाले हो। और जब तक तुम खुद को प्राथमिकता नहीं दोगे, तब तक कोई और तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगा। लड़की को मत बदलो, खुद को बदलो। और जब तुम बदलोगे, तो तुम्हें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि शायद वह तुम्हें ढूंढने लगे। लेकिन तब तक जागो। प्लेटो की इस चेतावनी को समझो और अपने अंदर उस मर्द को फिर से जिंदा करो जो कभी समझौता नहीं करता था, जो किसी लड़की के जाने से नहीं रोता था, जो खुद से प्यार करता था। क्योंकि अगर तुम लड़की के गुलाम बनोगे, तो बहुत जल्द तुम खुद से नफरत कर बैठोगे।